अच्छा, एक बात बताइए, बिहार आज़ादी के बाद इसका मूल्यांकन हो जाए कि क्या खोया और क्या पाया, और बिहार को किसने क्या दिया। हमेशा पूरी देश में बिहार के मजदूर, गरीब और पढ़ने वाले बच्चे अपमानित हुए, उन्हें भगाया गया, उन्हें पीटा गया। ज़रूरत के मुताबिक बिहार का इस्तेमाल हुआ, बिहार का सौदा किया गया। कोरोना आया, सारे बिहारियों को देश से भगा के बिहार भेज दिया। एक भी बिहारी दिल्ली में नहीं थे, एक भी बिहारी महाराष्ट्र में नहीं थे, एक भी बिहारी गुजरात में नहीं रहे। तो ताला किसने बंद, बिजली का लाइन किसने काटा, ट्रेन किसने बंद की, रोड पर पैदल चलने पर बाध किसने किया। 2224 किलोमीटर गंदा पानी, लेटरिन का पानी पीना बिहारियों के लिए क्या ये एक धर्म बन गया है? क्या हमारी किस्मत में लिखा है? बाहर के लोगों से ज्यादा दोषी बिहार का सिस्टम, बिहार का नेता और बिहार की जनता। अब भैया, जब आप अपना आंगन घर खोल के रखिएगा तो बाहर के लोग आ करके आपको धोखा तो देंगे ही ना। 11 सालों में बिहार की कोई ऐसी योजना का नाम बताइए, विशेष राहत नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, एक भी 6 लेन नहीं मिला, पलायन बढ़ ही गया, बाढ़ स्थिति सही नहीं हुई, फैक्ट्री पर कोई विशेष योजना नहीं बनी। जहाँ जहाँ मोदी जी इसके पहले 3 बार गए, तीनों बार मोतिहारी की फैक्ट्री माफियाओं ने बेच दिया। जहाँ जहाँ आप चले जाइए दरभंगा, वहाँ की पेपर मिल के बारे में पता करिए, डिमोलिश हो गया। दालचीनी मिल के बारे में डिमोलिश हो गया, जूट मिल डिमोलिश हो गया, भागलपुर का सिल्क फैक्ट्री डिमोलिश हो गया। चले जाइए बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री डिमोलिश हो गया। चले जाइए जमालपुर की फैक्ट्री इरमी डिमोलिश हो गया, मात्र 1 यूनिट बचा। तो बिहार को क्या मिलता है, कौन देता है? आप चले जाइए डालमिया नगर, खत्म हो गई। 38% चीनी उत्पादन होता था हमारे यहाँ, और अब 18 के नीचे 17 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, 16। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मक्का होता है। पंजाब जाइएगा तो 2500 मक्का का दाम, 2400। बिहार आइएगा तो 1650, 1750, मैक्सिमम 1800। मखान वर्ल्ड में आप चले जाइए लगभग 3200, 3800, 4500 के लगभग। और जब फूड प्रोसेसिंग में जाइएगा तो सीधे 8000, 9000 जाता है। लेकिन जैसे आप कोसी सीमांचल आइएगा, जहाँ पूर्णिया में 82.3% मखान उत्पादन होता है, आपने क्या किया? आपने क्लस्टर की बात की। क्या क्लस्टर? मोदी जी, आपको क्लस्टर की जानकारी भी है? किसी भी कोई भी, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मक्का मखान के बाद मछली होता है, सबसे ज्यादा नदियाँ। आपको ज्ञान ही नहीं। आप तब आते हैं जब 6 महीना चुनाव को बच जाते हैं, तब आप बिल से, आप लोग ये जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग हैं, ये बिल से कब निकलते हैं? इन्होंने बिहार के जनता को मदारी समझ लिया। बीन बजाएंगे, जात पात करेंगे, हिंदू मियाँ करेंगे। सोशल मीडिया पर इतनी मर्डर होती है। अभी मैं 4 मर्डर से आ रहा हूँ। एक पप्पू सिंह का लड़का था जिसको मार दिया। सुबह हम निकले, त्रिवेणीगंज अशांत है, बगल में लोकहा अशांत है, जिस गाँव हम गए गंगा पट्टी। अब अभी आपके यहाँ बगल में मर्डर कर दिया। फिर हम अभी पूर्णिया जा रहे हैं। परसों लखीसराय में मुखिया की हत्या कर दी
रात में 9 बजे मेरा वहाँ कार्यक्रम है। तो आप चाहते क्या है? बिहार आप लोग आते क्यों? जब आप बिहार की आर्थिक आज़ादी की बात नहीं करते हैं, जब आप इकोनॉमी की बात नहीं करिएगा, पीस की बात नहीं करिएगा, जस्टिस की बात नहीं करिएगा, जब बिहार के पलायन को रोकने की बात नहीं करिएगा, जब आप मक्का और मखान पर फैक्ट्री लगाने की बात नहीं करिएगा, जब आप फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं करिएगा, जब हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं मछली और दूध पर, उसकी बात नहीं करिएगा, जब हमारे रोजगार की बात नहीं करिएगा, तो करिएगा सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ जात पात, सिर्फ बिहार को बांटना, डिवाइड एंड रूल, और वोट लेकर के फिर बिहार को खत्म करना। ये सारे पॉलिटिशियन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पॉलिटिशियन से हमें नफरत है, नेता प्रतिपक्ष, बहुत नफरत है। नेता प्रतिपक्ष, मैं पॉलिटिशियन को इंसानियत का, मानवता का दुश्मन मानता हूं। क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले के पीछे गोली चल जाती है। भैया देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता इस बिहार के नेताओं के बारे में। कोई कहता है अशोक चौधरी के घर में, कोई कहता है मुख्यमंत्री के रास्ते में, कोई कहते कि भैया ऐसी सस्ती लोकप्रियता से लोगों को बचनी चाहिए। जब हम बात करते थे, जब हमको लॉरेंस कौन था नहीं था, अब कल उसने सुनते हैं कौन मेहता जी नेता है, कौन क्या, उपेंद्र कुशवाहा, उनको 9 बार धमकी दे दी। ये एंजॉय कीजिए ना। अपराधी माफिया क्या धमकी देगा? चोर उचक्का इन लोगों के पास है क्या? जब आएगा, देखिए माफिया, दलाल, अपराधी, इन लोगों को समाज पाल के रखा। जाति के आधार पर प्रोटेक्शन मिलता है। बलात्कार करना है, कितना किए? 12, 14 कर लो, जात हो ना, मस्त। मर्डर किया, कितना और कर लो, जात हो ना, मस्त। जमीन माफिया हो, कितना बड़ा, छोटा और बड़का बन जाओ, जात हो ना, मस्त। यहाँ के डीजी क्या कहते हैं? डीजी कहते हैं कि हम संपत्ति छीनेंगे। डीजी साहब, संपत्ति छीनने में जाति का बाइफर्केशन क्यों करते हैं? आप हमको बताइए ना। सासाराम में मंत्री कौन बना? बालू माफिया। मुजफ्फरपुर में अभी कैबिनेट मिनिस्टर कौन बना? जो तिहाड़ जेल में अभी रहे और गोली चला के महिलाओं को मारा, वो मिनिस्टर हो गया। एमएलसी कौन बने? आरा के, बालू माफिया। एक एमएलसी आरा का, दूसरा कौन बना? गांजा माफिया। तो सब नेता बलात्कारियों के घर में भोज खाइएगा, अपराधियों के घर में प्रोटेक्शन दीजिएगा, टिकट माफियाओं को दीजिएगा। पहले आप थानेदार के बीवी, डीएसपी की मां, एसपी डीएम की भाई बहन, जितना पदाधिकारी है, सेक्रेटरी था रिटायर पूर्णिया में, 100 बीघा जमीन खरीद लिया। विपक्ष के नेता से पूछिए ऋषु सिंह कहां भाग गया? आप एक बार क्यों नहीं बोलते? मंगल पांडे गलत, तो अमृत प्रत्यय सही कैसे? अमृत प्रत्यय को कौन बचा रहा है? आनंद किशोर को कौन बचा रहा है? अमृत प्रत्यय का और बड़े बड़े सेक्रेटरी का विदेश में पैसा कहां से गया? पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसका दामाद पीएमसीएच में कैसे है? क्या इसमें सेक्रेटरी की भूमिका नहीं है? बेटी के नाम से 8 एकड़ जमीन मुजफ्फरपुर में क्यों? और इन नेताओं के बेटा बेटी, बीबी, पत्नी, माँ, नानी, दादी के नाम से जमीन खरीदा गया है, रजिस्ट्री ऑफिस में है, उसको आप जब्त क्यों नहीं करते? तो ये बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली की बात करता है। पहले आप पदाधिकारी का संपत्ति जब्त करिए, तब आप माफिया, अपराधी, दलाल का संपत्ति जब्त करिए, तब आप नेता का संपत्ति जब्त करिए। काहे नहीं करते? मेरे पास तो लिस्ट है। 21 जुलाई के बाद सदन में सुनिएगा, इन लोगों का कुकर्म को हम सामने लाएंगे।
सर एक छोटी सी सवाल है मधेपुरा की जनता के लिए। आपके सदन में सर ये भी आवाज उठाया जाए, आपके प्रयास से सर एक बार मधेपुरा में लंबी दूरी के लिए ट्रेन मिली थी, लेकिन आज बाबा सिंहेश्वर की धरती है और यहाँ से लंबी दूरी के लिए एक भी ट्रेन। देखिए, कुर्सेला से बिहारीगंज भीमनगर का हो गया। हमने देवघर से नौगछिया हमने रेल ले ली, नौगछिया से सिंहेश्वर होते हुए हमको कुशेश्वर स्थान को जोड़ना है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं, लहरियासराय से सहरसा होते हुए सिंहेश्वर स्थान को जोड़ते हुए हम नौगछिया को जोड़ेंगे 6 महीने का। एक पहली बात सुनिए। दूसरा, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन 4 महीने के अंदर वॉशिंग पीठ बन जाएगा। जैसे ही पूर्णिया कोर्ट वॉशिंग पीठ बना और सितंबर के लास्ट में हमने एयरपोर्ट चालू कर दी, मैं आपको वादा करता हूं अमृत भारत, वंदे भारत और बेंगलोर की ट्रेन, टाटा नगर की ट्रेन, साउथ जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं उसकी ट्रेन, मेरी प्राथमिकता है वॉशिंग पीठ बनने दीजिए। सर्वे हो गया, रिपोर्ट चला गया। मधेपुरा से हमारी कोशिश है कि जो अम्रपाली सहरसा होते हुए जाती है वह पूर्णिया जंक्शन कोर्ट और मधेपुरा होते हुए दिल्ली जाए। मैं ऐसा करूँगा।